नमस्कार, मैं अर्जुन आप सभी को एक बात बताऊंगा। पहले मैं बता दूं अभी मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ EM बाईपास के ऊपर में। मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ जा रही है और इस तरफ कुछ फुटपाथ पे कुछ गाछ वृक्ष है। बात ऐसा है कि आप लोगों ने सुना होगा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मतलब हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखता है दो सामने वाला, लेकिन वो खाने में इस्तेमाल नहीं होता। खाने के लिए हाथी का इंटरनल दांत होता है। तो उसी तरीके से ये जो वेस्ट बंगाल है, तृणमूल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की सरकार, इस सरकार के अंदर में एक स्कीम चालू हुआ है जिस स्कीम का नाम है युवा भत्ता। इस युवा भत्ता में करीबन 1,000-1,500 रुपया मतलब कि किन युवाओं को दिया जाएगा जो 18 साल से 40 साल के बीच में है और जो बेरोजगार है उनको है सो 1,000-1,500 रुपया दिया जाएगा। उसी में से तृणमूल के एक नेता ने बोला कि जो युवान है सो मम्मी पापा से, अपने माता पिता से है सो मांगता था गुटखा खाने के लिए पैसा, सरकार अब है सो उसको गुटखा खाने के लिए पैसा देगी। अब किसी के सामने झोली फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा तृणमूल के ही एक नेता ने कहा। मजे की बात तो ये देखिए कि जिस बंगाल में पहले ब्रिटिश आता था, और ब्रिटिश सिर्फ आता नहीं था, जिस पश्चिम बंगाल से पूरा विश्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रन करती थी, जिस ब्रिटिश समय में वेस्ट बंगाल से पूरा भारत कंट्रोल होता था, व्यापार कंट्रोल होता था। आज वेस्ट बंगाल की ये हालत है कि जो 18 से 40 साल का जो युवा है वो बेरोजगार है। सिर्फ बेरोजगार नहीं है, वैसे लोगों को है सो मतलब कंफ्यूज करके रखने के लिए कि तुम्हारा जो ने वेस्ट बंगाल भावचे सेटा जानी ना, सो तुमको कंफ्यूज करके रखने के लिए 1,000-1,500 रुपया भत्ता, युवा भत्ता दे रहा है। और उसके लिए बहुत सारा लाइन आज से कल से लगना स्टार्ट हो गया है। इस तृणमूल वाले बोलते थे कि पैसे के लिए लाइन में लगना उन लोगों को खराब लगता था, पैसा बदलाने में। जब ऐसा कितना हम लोगों ने देखा कि ब्लैक मनी कितना कंट्री से आउट हुआ था, जो भी है, तो ऐसे लोगों को है सो अब इसमें अच्छा लग रहा है कि 18 से 40 साल का जो युवा है वो 1,000-1,500 रुपये के लिए लाइन में लगने के लिए मजबूर है। कारण एक ही है कि हम बंगाल में हैं। यूपी में बोलते हैं ना, यूपी में का बा, ऐसा बोल के, तो बंगाल में का बा, बंगाल में बेरोजगारी बा। अब बेरोजगारी बा और अपना के वोट देते हो, माने कि आपको वोट भी देना है बेरोजगार रहने के लिए। पूरा जीवन आप बेरोजगार रहिए और उसी सरकार को जिताइए और 1,000 रुपया का गुटखा खाइए और जय बांग्ला दारू पीजिए। जय बांग्ला का स्लोगन दीजिए, जय बांग्ला का दारू पीजिए, 1,000 रुपया का गुटखा खाइए और पूरा जीवन बेरोजगार रहिए। मतलब कि ममता बनर्जी, ये जो तृणमूल सरकार है, ये चमाटा मार रही है, हंसी ठिठका कर रही है ऐसे युवाओं के ऊपर में जो युवान है सो मेहनत से और अपने श्रम से, अपनी मेहनत से अपना डिग्री हासिल करता है, रोजगार स्किल हासिल करता है, सर्टिफिकेट हासिल करता है और बंगाल से बाहर जाकर के पलायन कर लेता है। बंगाल में चाकरी नहीं, और सेटा जो ने ममता बनर्जी चाहिए किससे युवा मिसगाइडेड ठाकुर। मिसगाइडेड मतलब होता है कि आप सो सही चीज है तो समझ नहीं पा रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, यानी कि यही बात है कि आप 1,500 रुपया देकर के तृणमूल को वोट दीजिए, 1,000 रुपया देकर के वोट दीजिए, आप पूरा जीवन है सो बेरोजगार पड़े रहिए। आपका परिवार कैसे चलेगा, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका कोई मार्गदर्शन नहीं,
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आज तृणमूल कांग्रेस के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बी फॉर बिजनेस, बी फॉर बंगाल ऐसा स्लोगन देने वाली पार्टी, जिसके पास में एक डाटा नहीं है कि कितनी कंपनियां एक साल में है सो पश्चिम बंगाल में है सो इन्वेस्ट की। हमारे पास डाटा है, ऑनलाइन डाटा है। 7,000 कंपनियां बंगाल को छोड़ करके जा चुकी है। आज 7,000 कंपनी मामूली बात नहीं है। आप सोचिए, 40 साल पुराना एक ब्रिटानिया कंपनी था बिस्किट का, सो ऐसे यहाँ से उठ करके बिहार चली गई। मतलब कि जे बिहारी जाके लोग जो है सो भद्रो भागतो ना, जाके मूर्खो भागतो से बिहारी सब जगह रोजगार করছে, अब ভালোভাবে প্রোগ্রেস করছে। अब বিহারকে খুব ভালো সুস্থভাবে ডেভেলপ করে দিয়েছে। আর এত ভদ্র লাগলো জিনিসটা কি পুরো स्वाइप अप जाके बोला जाए, पूरा मतलब कि पूरा 100% बीजेपी को मिला वहां पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बंगाली अस्मिता का एक मुखौटा ओढ़ के जय बांग्ला का स्लोगन दे करके लोगों को मूर्ख बना करके, ये देखो ना, इसमें लाखों रुपया खर्चा हुआ था। ये सामने मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी पाटोली मोड़ में हूँ। लाखों रुपया खर्चा हुआ था इस झील को बनाने में, क्या हालत हो गई है। कोई डेवलपमेंट नहीं भैया, बस 1,000 रुपया लीजिए, आप मुंह बंद करके टेप साट करके रहिए।